रहे थे पुष्प जल लाने के लिए अपने पिता के पूजा के लिए। कुछ देरों तक इनको देखने की इच्छा हो गई, क्या कर रहा है। और देखे बस वहीं पर बुद्धि भटक गई। बहुत देरों तक देखते रहे। जब याद आया, अरे पिताजी के जल पुष्प लाने के लिए मैं आया था, इसके कभी इतना देर नहीं करता था लाने में, आज देर क्यों हो गई। संकोच से उन्होंने छोटी सी बात का, पिताजी थोड़ी देर हो गई, बहुत बातों को नहीं बता। दिमाग भटक गया। अब हमेशा रहता, काश वो हमेशा मुझे ही अपना लेती, मेरा बन जाती, मैं उस लंपट व्यक्ति के जैसा, मैं भी उसके साथ व्यवहारों में रहता। समय बीतता चला गया। अजामिल के पिताजी चले गए। एक दिन अजामिल जी पहले की जो पत्नी थी, उस पत्नी को भी छोड़ दिए, त्याग दिए। पत्नी का मतलब क्या होता है जी? पति ने यज्ञ संजोगे, व्याकरण से, ग्रामर से पति शब्द का अर्थ क्या होता है? पति ने यज्ञ संजोगे, अपने पति को अच्छे कर्मों में जो संयोग करावे, लगावे, उसी का नाम पत्नी है। अब पति का मतलब क्या होता है? पति पति नाम, जो पत्नी की मर्यादा के रक्षा करे वो पति होता है। अजामिल अपनी पत्नी को छोड़ दिए, त्याग दिए उस वेश्या के चक्कर में। और उस वेश्या के पास गए कि सुनो, तुम्हारा क्या बनता है फीस, जो मेरी सेवा में रहोगी और मैं आपकी सेवा में रहूंगा। उस वेश्या ने कहा, महाराज आपको जो भी गाढ़ी कमाई है उस पर मेरा अधिकार बनता है। अजामिल ने अपनी पत्नी को तो त्याग दिया और उस वेश्या को ला करके अपने घर में बसा दिया। कितना देखने का बड़ा प्रभाव होता है। अजामिल एक वेश्या और एक लंपट व्यक्ति की चंचलता को देख करके इतने भटक गए कि अपने पत्नी तक को त्याग दिया और उस वेश्या को ला करके अपने घर में बसा दिया। अजामिल की प्रथम पत्नी किसी तरह से असहाय अपने जीवन को जीती, कहीं रह करके वेश्या के साथ उसका जीवन बीतने लगा। समय से अजामिल और उस वेश्या द्वारा 9 संतान हो गए, 9 पुत्र हो गए समय अनुसार। संयोग से एक दिन एक संत महात्माओं की टोली पैदल यात्रा करते हुए जाती थी। पहले के जमाना में संत महात्मा भी अच्छे होते थे, लोटा वाले, सोटा वाले, झोटा वाले, दाढ़ी वाले, जटा वाले, देखते हो कभी कभी। अब तो थोड़ा महात्मा भी रेडीमेड हो गए हैं लोग, बुढ़ापा हो गया है और दाढ़ी में स्प्रिंट करा रहा है, यही साधु बने हो। अरे प्रकृति व्यवस्था जैसा लगता है, ये लोग भी अपने आप थोड़ा सा बदल गए हैं, साधु महात्मा लोग भी। अरे भाई पका होगा खड़ा का, जैसा प्रकृति की व्यवस्था हो रहा है, लेकिन अब दाढ़ी में स्प्रिंट करा रहा है लोग। हम लोग तो कराते तो साधु महात्मा ही करा रहा है। नहीं नहीं, पहले के साधु महात्मा अच्छे लगते थे। देखेंगे कभी कभी इतना जटा वाला, बड़ा बड़ा जाटा वाला साधु होता, माताएं हमारी बाल रखती है, जीवन बीत जाता है, बहुत उनके बाल आते हैं तो कमर तक आएंगे। अभी कुंभ में कभी आप जाएंगे, ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जिनकी जटा जो है यहां से लेकर कम से कम 20 फीट 25 फीट का लंबा होता है। आप कहीं महात्मा तो ऐसे कैसे होता है, इतना बड़ा बाल बढ़ता है क्या? नहीं है, वो एक व्रत मानते हैं लोग। उस जटा को बनाया जाता है, उतना बड़ा जटा होता नहीं है। आपने पढ़ा होगा श्री रामायण या वाल्मीकि रामायण, आपने पढ़ा होगा या पढ़िएगा। भगवान श्री राम जब जंगल में गए, जब तपस्वी का वेश बनाना था, तो बर के दूध, भेड़ी के बार और सब मिलाकर के जटा बनाने की बात बता। आज भी लोग बनाते हैं, वो बनाने की बात आती है, एक व्रत माना जाता है। जटा वाले महात्मा, लोटा वाले अब तो सब रेडीमेड हो गया। पहले के साधु महात्मा चलते तो 5 किलो का कम से कम लोटा चलता था। दूध भी पीने के लिए गिलास बड़ा बड़ा होता था। अब तो सब खड़ा खड़ी सब काम हो रहा है। लेकिन नहीं, संस्कार से जगता था। समझिए, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोटा वाले, जटा वाले, सोटा वाले, दाढ़ी वाले,
अच्छे अच्छे महान संत जो है पैदल यात्रा करते जा रहे थे। जाते जाते संयोग से अजामिल के गांव के नजदीक पहुंच गए। अजामिल के गांव के नजदीक पहुंच गए। सायंकाल का समय हो रहा था। एक संत जी ने महंत से कहा, गुरु जी अब आगे तो जाने में परेशानी होगी, रात्रि का समय हो गया, कहीं रुक जाते तो अच्छा होता। ये भी अजामिल के गांव के नजदीक आए। एक चौराहे पर एक नालायक लोग खड़े थे। नालायक समझते हैं ना, जो किसी के लायक नहीं हो, किसी के लायक नहीं हो, वो नालायक लोग खड़े थे। संत समझ नहीं पाए। उन संतों ने कहा, बेटा इधर आओ, यहाँ कोई भक्त है गांव में, कोई भगत जी है? हम रात्रि का समय हो गया है, सैकड़ों आदमी हैं, कहीं रहना चाहते हैं, कोई ऐसा भगत हो जिसका नाम बताओ, उसी के द्वार पर हम लोग चले जाएंगे। उन नालायक लोगों ने कहा कि बाबा को ऐसा घर दिखा देंगे कि जिंदगी भर को याद हो जाएगा। चले हैं दाढ़ी मूछ बढ़ा करके और भगत जो हो रहे हैं, वो क्या जाने महात्मा लोग सहज स्वभाव वाले थे, निर्मल स्वभाव वाले थे। बाबा इस गांव में कोई भगत जी नहीं रहता है, एक भगत जी रहते हैं, उन भगत जी का नाम है अजामिल। वो कह जाने किस क्षेत्र का सबसे बड़ा अपराधी के पास नाम बता रहा है लोग, वो जाने बहुत बड़ा भगत होंगे, जाने होंगे। बाबा वो भगत का नाम है अजामिल भगत, चले जाइए, सेवा भी होगा, सत्कार भी होगा, अंत में कुछ दक्षिणा भी मिलेगा। दक्षिणा माने गाली भी देगा और मारेगा भी। महात्मा तो जाने नहीं। संयोग से आप समझो, सैकड़ों दाढ़ी मूछ वाले महात्मा जब जाएंगे कितना आनंद हो जाएगा जी, कितना अच्छा लगेगा। अब सैकड़ों महात्मा चिमटा लिए हैं, लोटा लिए हैं, सोटा लिए हैं, जटा वाले हैं। हमारे खड़ेश्वरी स्वामी जी महाराज की मैं बात करता हूँ, स्वामी जी कभी कभी हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हालांकि खड़ेश्वरी जी थे, कहते थे कि एक बार स्वामी जी के यहाँ गए, खड़ेश्वरी हो गए थे, गए उनके गोड़ में थोड़ा सा जख्म हो गया था, तो स्वामी जी ने स्वभाव बस कहा, देखिए कितने बड़े हठी आदमी थे, स्वभाव बस कह दिया कि जाओ मेरे पास से। अब जाओ मेरे पास से कह दिए, इनको हो गया कि हमको स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास तुमको नहीं जाना है। वो तो घाव को देखकर स्वामी जी को इस बात को कहा करते थे, मैंने कहा घाव में जख्म हो गया था, थोड़ा सा आ रहा था, तो मैंने हमको देखा नहीं गया, लेकर जाओ मेरे पास से। अब उनको उन्होंने मान लिया कि स्वामी जी ने हमको आज्ञा देकर नहीं जाने के लिए, जीवन भर नजदीक नहीं जाते थे स्वामी जी के, लेकिन भक्ति अगर उनसे पूछेंगे जो नजदीक होंगे जानते होंगे। अंतिम में थोड़ा जब खड़ा नहीं हो जा रहा था, स्वामी जी के पास समाचार गया, हम लोग के साथ स्वामी जी के रहते थे, बहुत दिनों तक व्रत किए, ऐसा व्रत में रहने वाला बहुत कम लोग हो सकते हैं, समझिए। तो बहुत अच्छा लगता है, कोई खड़ेश्वरी होता है, कोई कुछ बड़े बड़े संत महात्मा लोग थे, सब लोग अजामिल के द्वार पर पहुंचे। कल्याण बात इसकी थी कि इसके पहले अजामिल 12 बजे रात्रि में जाता था, कहीं डंका डालने के लिए, कहीं लूटने के लिए, कहीं अपराध करने के लिए। वो दिन संयोग से महात्मा को द्वार पर पहुंचने से पहले ही 4 बजे सायंकाल निकल गया था। और महात्मा लोग जब द्वार पर पहुंचे अजामिल के, यहाँ सुनसान लग रहा है। द्वार पर जाकर के किवाड़ को खटखटाए, जो श्री महंत जी थे, बड़े महंत जो थे, बेटा अजामिल, भक्त अजामिल, हम 100 मूर्ति है, आज तुम्हारे यहाँ विश्राम करेंगे, यही भंडारा बनेगा, भगवान का भोग भी लगेगा, और भोग लेकर हम लोग पाएंगे, कल भी भोग लगाएंगे और तब जाएंगे। कुछ देरों के बाद वो वेश्या दौड़ते हुए आ गई, वेश्या दौड़ते हुए आ गई। बाबा आप संत, क्या कोई रास्ता भटक गए है क्या? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बेटी, संतों ने कहा, अरे बेटी अजामिल भगत कहाँ है? हम 100 मूर्ति है, भंडारा बनाएंगे, पाएंगे, विश्राम करेंगे। रोने लगी वेश्या। बाबा भले मैं वेश्या हूं, मेरी माता ने कहा था, वेश्या कहती है, मेरी माता ने कहा था और किसी से बातों को छुपा दो, लेकिन संत महात्माओं से बातों को मत छुपाओ। अजामिल भक्त नहीं है, पूरे क्षेत्र जिला जवार के बहुत बड़े प्रसिद्ध अपराधी हैं, उनकी मैं वेश्या पत्नी हूं। कैसे आप लोग यहाँ पर आ गए? कौन ऐसा जगह बता दिया आपको? वो लोग भी नाम सुने ही थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी ये अजामिल का घर है, ये भक्त का घर नहीं, अजामिल कोई भक्त नहीं है, अपराधी है। चलो निकल चले आगे हम लोग।
महान जी के देखो रात्रि हो गया है, अब आ ही गए तो क्या बिगड़ना है। रोज अच्छे के यहाँ खाते पीते हैं, एक दिन अगर अजामिल के यहाँ रुके ही जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे गुरुजी रुकेंगे, आएगा तो मारेगा, गाली देगा, छीनेगा, अपराध भी कर सकता है। लेकिन संत महात्मा दोनों को स्वीकार करते रहते हैं, जो होने वाला होगा ईश्वर के साथ होगा। अंत में जब शिष्य ने नहीं गुरु जी यहाँ नहीं रहना है, तो बड़े महीने का बेटी ठीक है, जब ऐसी बात नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। जे वही चलने लगे, सारे मन आगे की यात्रा करने लगे, दौड़ते हुए वेश्या गई, बाबा मेरी बातों को सुन लीजिए, महात्मन मेरी बातों को सुन लीजिए, मैं भक्त नहीं हूं, मेरे पति भक्त नहीं है, लेकिन आप सैकड़ों महात्मा, कोई न कोई पूर्व जन्म का हमारा पुण्य होगा, आज का तो पुण्य नहीं है, कोई न कोई पूर्व जन्म का हमारा पुण्य होगा, जो आप जैसे सैकड़ों संत बिना निमंत्रण के बाद, नहीं निमंत्रण पाने पर भी, नहीं निमंत्रण देने पर भी हमारे पास आए हैं, और हमारे यहां से आप चले जाएंगे, क्या मतलब होता है। मैं जानती हूं मेरी ऐसी पात्रता नहीं है, मेरी ऐसी योग्यता नहीं है, मैं आपको अपने हाथों से बना करके भोजन कराऊं। उस वेश्या ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे जैसा भी मार्ग से भटका हुआ स्त्री या पुरुष हो, अगर संत महात्माओं को सेवा करना हो तो कच्चा अन्न दिया जा सकता है। ऐसा हम लोग भी भाई किसी का अपने आप में कच्चा अन्न लेकर अपने से भोजन बनाते हैं। पहले के जमाने में हम स्वामी जी के साथ रहते थे तो हम लोग द्वार पर जाकर के, घर पर जाकर के भिक्षा बनाते थे, भोजन बनाते थे, लेकिन आज तो ऐसी व्यवस्था है नहीं। हम लोग स्वामी साथ रहते तो जाकर द्वार पर भोजन बनाते थे। अब तो भाई सबके कहे कि घर द्वार की अभाव है, आपस में वैसा व्यवस्था नहीं है, किसी को परेशानी होगी, अन्यथा पहले के जमाने में ऐसा होता था। बाबा ये बगल में वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे आप लोग अपना डेरा डाल दीजिए और यहीं पर आप लोग भंडारा बनाइए, भंडारा पाइए, आज भी बनाइए, कल भी बनाइए, तो आगे की यात्रा करेंगे। बड़े बड़े नहीं बेटी मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, हम तो गलती से आगे जा रहे हैं, नहीं बाबा ऐसा मत करिए। अंत में वेश्या के आग्रह पर संत महात्मा लोग अजामिल के द्वार के आगे जो वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल दिया। वेश्या ने कच्चा सामान ला करके दे दिया, आटा हो, चावल हो, दाल हो, जो कुछ था सब कच्चा सामान लाकर डाल दिया। महात्मा लोग भंडारा बनाने लगे, प्रसाद बनाने लगे, बना बना करके भगवान को भोग लगाए, और भोग लगा करके जो भी पाने लगे तो बड़े महंत जी जो थे ना, श्री महंत जी, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, रोने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप रो रहे हैं, क्या डर गए क्या? मैं तो पहले ही कहा था कि यहां नहीं रुकना है और आप नहीं माने, अब रो रहे हैं। आप इसलिए डर गए, रो रहे हैं कि अजामिल आएगा तो कहीं गाली देगा, अपमान कर देगा। बड़े महंत जी ने कहा, नहीं बेटा, उसके भय से मैं रो नहीं रहा, मैं भगवान से प्रार्थना करा, प्रभु इस पापी अजामिल का, वेश्यागामी अजामिल का मैंने अन्न खा लिया है, और अन्न खाने के बाद भी अगर इसका सुधार नहीं होता है तो दुनिया के लोग कहेंगे काहे का सब, इसके द्वार पर जाने के बाद भी इसका सुधार नहीं हुआ। मैं भगवान से कुछ प्रार्थना करता हूं, प्रभु कैसे इसको सुधार किया जाए, आप इसका कल्याण करें, इसीलिए मैं रो रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो तो कहेंगे कि नहीं, हम अपने आप में लंका चालीसा का पाठ करेंगे, नहीं करेंगे। मैं कहूंगा हिंसा छोड़ो, नहीं छोड़ेगा। कैसे इसको सतपथ पर लगाया जाए, इसीलिए मैं रो रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। संत महात्मा लोग किसी तरह से प्रसाद पा करके अब पेड़ के नीचे थे, और लोग तो सो गए थे, महंत जी जगे थे, न जाने कब आ जाएगा। संयोग से और दिनों 4 बजे सुबह में आता था, उस दिन 12 बजे रात्रि में लूटपाट करके आ गया। सिर पर काला पट्टी था, गठरी लिया था, सोना चांदी लूटा हुआ, और आया तो देखा कि मेरे घर के चारों तरफ इस वृक्ष नीचे इस संत महात्माओं का अपना चारों तरफ से डेरा है, झोटा वाले, सोटा वाले, लोटा वाले, दाढ़ी वाले, मूछ वाले, ये महात्मा चिमटा सब लिया है। नाराज हो गया, खबरदार कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी, मेरे यहां भूत भी आने पर डरता है, किसी की हिम्मत नहीं, मेरे नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं, मेरे द्वार पर बिना मेरे पूछे कैसे तुम आ गया, अभी मैं तुमको ठीक करूंगा, अभी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत प्रकार से अनाप शनाप बोल रहा था,
संयोग से वेश्या भी सोई नहीं थी उस दिन, हो सकता है न जाने कब आ जाए। वेश्या दौड़ती हुई आई और आने के बाद, महाराज अरे संत महात्मा है, तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, अगर कहीं रुक ही गए तो क्या आपका बिगड़ गया? बताइए, क्या आपका बिगड़ गया? अच्छा, तो तुमने रखा है क्या? हाँ महाराज हमने रखा है। ठीक है महात्मा जी, एक दिन की बात नहीं, जितना दिन मन करना उतना दिन रुक। महंत जी ने कहा अपने शिष्यों से, देखा ना बिटिया के पास अच्छा चाबी है, इसने यूं किया, शांत हो गया, अच्छा चाबी है। अब महात्मा लोग विश्राम किए, विश्राम करके वो भी अपना रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल भोज भंडारा बनने के बाद जब जाने लगे महात्मा लोग भंडारा पाव करके, कि बेटा जामिल हम संत महात्मा हैं, जहां जाते हैं वहां पाते भी हैं और कुछ दक्षिणा भी लेते हैं। अजी कहां से होगा जी, हम कहीं अलग से खेती किए हैं, अलग से कहीं व्यापार करते हैं, अरे आप ही लोग देंगे जी, कहां से होगा? महात्माओं ने कहा कि जहां हम लोग पाते हैं कुछ दक्षिणा भी लेते हैं। अजाबी ने कहे बाबा पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? भूत से पुत मांगते हो, अब कोई भूत का पूजा करे और कहे कि हमारे पुत की रक्षा करे, ऐसा करता है? भूत तो पुत को खाने का काम करता है, हमसे दक्षिणा, ये तुम्हारा कमंडल और तुम्हारा चिमटा हम छीन नहीं लिए, ये कम दक्षिणा है क्या? हमारा दक्षिणा की बात करते हो? एक कमंडल छीन लेते, ये चिमटा छीन लेंगे, यही दक्षिणा समझो। ये तो अपनी पत्नी वेश्या के कहने से ऐसा तुम कर दिया। संत महात्मा ने कहा नहीं बेटा, दक्षिणा तो तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर रात्रि में विश्राम किए हैं, आज भंडारा पाए हैं, दक्षिणा तो देना पड़ेगा। वेश्या ने कहा अच्छा बताइए, अरे महात्मा जा ही रहे यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, पर आपसे मांग ही दिए दक्षिणा, तो क्या आप दक्षिणा नहीं दे सकते हैं? अच्छा ठीक है बाबा, चलिए बोलिए क्या मांगते हैं, कितना दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए? महंत जी ने कहा बेटा दक्षिणा हमें सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए, क्या मैं जो कहूंगा उसको तुम मानोगे? अजामी ने कहा मानने लायक होगा तो मानूंगा, नहीं मानने लायक तो नहीं मानूंगा। मानने लायक होगा तो मान जाऊंगा और नहीं मानने लायक तो नहीं मानूंगा। महंत जी ने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामी ने कहा कि 9 पुत्र हो चुके हैं और 10वां होने वाला है। अच्छा 10वां होने वाला है? तो महंत जी ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा 10वां पुत्र जो होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामी ने कहे बाबा हमारा बेटा और आप नाम रखने वाले होते हैं? हमारा पुत्र है, हम अपने नाम से नाम रखेंगे, आप कौन होते हैं नाम रखने वाले? वेश्या ने कहा कि 9 पुत्रों का नाम आपने रखा, एक पुत्र अगर महात्मा कह ही रहे हैं, अगर होगा और नारायण नाम रख ही दिया जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है जब तुम कहती हो तो चलिए ये बाबा मेरा 10वां पुत्र होगा तो मैं निश्चित रूप में नारायण नाम रखूंगा। देखिए जी कभी कभी संत महात्मा लोग जितने सत्यवादिता का प्रयोग नहीं करते हैं, उतने सत्यवादिता में कभी कभी अपराधी भी जब वचन देता है तो कामों को पूरा करता है तो अपराधी अजामी। ठीक है मैं अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। महात्मा लोग वहां से चले गए, विचार किए इसे कहेंगे जप करने के लिए जप करेगा नहीं, पाठ करेगा नहीं, पूजा करेगा नहीं, तो कम से कम ऐसा बात ही कह दे कि उसके द्वारा अच्छा काम हो जाएगा। और बेटा जब इसका हो जाएगा, जब पुत्र को लाड़ प्यार स्नेह करेगा, नाम पुकार करेगा तो नारायण नाम तो ले लेगा ना, तो 100 बार तो कम से कम उसके 24 घंटा में नाम हो ही जाएगा। एक माला तो जप हो गया, एक माला जप हो जाएगा, इसलिए नारायण नाम कह दिया। समय पाकर के महात्मा लोग तो आगे की यात्रा किए। अजामिल की वेश्या पत्नी से पुत्र हुआ, बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। शास्त्र का नियम है कि पुत्र के जन्म लेने के बाद, लड़का के जन्म लेने के बाद 11वां या 12वां दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। बात समझ गए? एकादशे द्वादशे अहन पिता नाम कुर्यात्। लड़का या लड़की के जन्म लेने के बाद 11वां या 12वां दिन नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है, कौन करे? शास्त्र तो कहता है कि पिता द्वारा करना चाहिए। एकादशे द्वादशे अहन पिता नाम कुर्यात्।
11वां या 12वां दिन पिता द्वारा नामकरण लड़का का करना चाहिए। अगर जिस कुल खानदान में परंपरा हो, मामा जी नाम रखेंगे, नाना जी नाम रखेंगे, दादा नाम रखेंगे और दादी नाम रखेगी, गुरु पुरोहित नाम रखेंगे, अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र कहता है अहम पिता नाम कुर्जात। 11वां या 12वां दिन लड़का के जन्म लेने के बाद 11वां या 12वां दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। 10 दिन तक ले शुद्धि का लगता है, शौच होता है। एक बात और मैं बता दूं, देहातों में परंपरा बनी हुई है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, सबका दूध जो है 10 दिन के बाद और सब पूजा पाठ करने के लिए पवित्र हो जाता है। देहातों में तो परंपरा है कि 1 महीना तक दूध नहाने नहीं देता। पता है लोग, भैया आपके मन की बात है, ये मन ग्रहण की बात है। मैं शास्त्रीय बात करना चाहूंगा कि शास्त्र कहता है अजा गाऊ महिष दसरा तेर सुधे, ये शास्त्रीय बात है। अजा अजा कहा जाता है बकरी को, अजा गाओ गाओ गाय कहा जाता है, महिष महिष कहा जाता भैंस को। चाहे गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, इनके दूध 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है पूजा पाठ और अच्छे काम करने के लिए। अजा गाओ महिष 10 रात 10 रात के बाद और 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। 11वां 12वां दिन से आप पूजा पाठ के कामों में ले सकते हैं। ये शास्त्रीय परिपाटी है। व्यवहारिक रूप में आप क्या करते हैं ये तो मेरा अधिकार बनता नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लड़का के जन्म लेने के बाद 11वां या 12वां दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। और वह नामकरण कैसा होना चाहिए? आज नाम क्या रखता है लोग, गुरहु, कतवारू, तो मगरू, ये कोई नाम होता है जी? क्या मतलब होता है भाई? ये नाम होता है? नहीं नहीं, ये नाम नहीं है। अब गुरहु कतवारू का मतलब क्या होता है? ओड़ी या सूप और डाली को नाम रखा जाता है। भगवान नाम पूर्वकम, भगवान संबंधी नाम रखना चाहिए। कहीं माला जपने का समय नहीं मिलता है, मंदिर में जाने का समय नहीं मिलता है। आपने बेटा का नाम रख दिया राम जी, आपने बेटा का नाम रख दिया श्याम जी, आपने बेटा का नाम रख दिया नारायण, तो और कुछ नहीं होगा। तो कम से कम 24 घंटा में अगर 100 बार बेटा को पुकारेंगे तो एक माला तो जप हो ही गया, एक माला जप हो गया। इसलिए अपने पुत्रों का नाम भगवान सुमन रखिए, रुकेश, रंगेश, मिथिलेश, गोकुलेश, सत्यम, आनंद, सुंदरम, ऐसे भगवान संबंधी नाम रखिए जिस नामों के द्वारा कम से कम हमारे द्वारा नहीं भी पूजा पाठ हो रहा है, ऐसे भी तो नाम हो जाएगा। अब लड़की का नाम रखता है गुड़िया। अब गुड़िया गुड़िया नाम रखने का चीज होता है। अब बताइए, ठीक है आपने रख दिया, बचपन में गुड़िया चंचल स्वभाव की थी, लेकिन गुड़िया केवल नाम मत रखिए। आपने लड़की का नाम तो गुड़िया रख दिया, अब बेचारी गुड़िया का विवाह शादी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, बूढ़ी हो गई, और उसकी नाती कहते हैं गुड़िया इधर आ। अब बेचारी गुड़िया जब चल जाती है, बताइए वो गुड़िया कहा जा रहा है? नहीं नहीं, नाम जो होना चाहिए कन्याओं का लक्ष्मी संबंधी होना चाहिए। श्री, स्मृति, मेधा, कृति इत्यादि लक्ष्मी संबंधी नाम होना चाहिए। और बालकों का नाम जो होना चाहिए भगवान संबंधी होना चाहिए, ऐश्वर्य संबंधी होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम नहीं भी कुछ कर पाते हैं, उस नामों से ही मेरा उद्धार हो जाता है। अजामिल के 10वां पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया नारायण। पाप में तो कमी नहीं हुआ अजामिल का, याद रखिएगा, पाप में कमी नहीं हुआ अजामिल का, लेकिन महात्माओं के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण उसने रख दिया। धीरे धीरे आयु क्षीण होती चली गई। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई हो, इस दुनिया में आया है, उसको एक न एक दिन क्षीयते जायते नश्यते, एक दिन हमारी आपकी आयु जो है क्षीण हो जाती है, एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विचार करके धीर पुरुष वीर पुरुष जो होता है, अच्छे कर्मों को, ठीक है मुहूर्त का महत्व है, तिथि का, मुहूर्त का, नक्षत्र का महत्व होता है, लेकिन अच्छे काम करना हो, अगर मुहूर्त कहीं कम भी हो तो अच्छा काम करने से कहीं दोष नहीं होगा। बात समझ गए? मुहूर्त का, नक्षत्र का, तिथि का, दिन का, बार का महत्व है, लेकिन अगर नहीं भी हो, अगर कुछ कर भी दिया जाए तो नुकसान नहीं होगा।
याद रखिएगा, ये नुकसान नहीं करेगा। इसलिए तो श्लोक आया है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। इसका क्या अर्थ होगा? नक्षत्र मुहूर्त तिथि होना चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि दक्षिणायन चल रहा है, अगले बीच में कोई व्यक्ति टपकने वाला हो, मरने वाला हो, तत्काल उसको गाय छुआ दीजिए, कोई दान पुण्य करा दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ा दीजिए, अच्छा काम कर दीजिए। अभी आप उत्तरायण के पहले अगले बीच में चला जाएगा। इसीलिए तो श्लोक को बनाया गया। तो अच्छे कामों को उत्तम मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छी तिथि में अगर करते हैं तो फायदा करता है, लेकिन अगर नहीं भी तिथि नक्षत्र हो किया जाएगा तो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याद रखिएगा। अजामिल का उम्र ढलता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि शरीर कमजोर हो गया, हाथ पर पड़ गया। और किसी चीजों को आप मानिए या न मानिए, लेकिन मृत्यु एक ऐसा चीज है कि सबको झकझोर देती है। याद रखिएगा। और किसी चीज को आप मानिए या न मानिए, ठीक है, देवी देवता मूर्ति पूजा पाठ धर्म कर्म कथा प्रवचन वेद शास्त्र आप मानिए या न मानिए, लेकिन एक मृत्यु ऐसा चीज होता है जो कि हमें झकझोर देता है। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, सुने होंगे सिकंदर का नाम। सिकंदर बहुत बड़ा प्रभावशाली शासक था। सिकंदर जब मरने का समय आया, अपने मंत्रियों से कहा कि सुनो, मेरे मरने के बाद मेरे हाथों को खोल करके, मुट्ठी को खोल करके और दफन से आगे निकाल देना। मंत्रियों ने कहा साहब, मरने के बाद सारे शरीर को दफन में कपड़े में बांध दिए जाते हैं, ऐसा नियम तो नहीं है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? सिकंदर ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया के लोगों को मैं जनाना चाहता हूं, संसार के लोगों को मैं जनाना चाहता हूं कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, आते समय तो बहुत कुछ तुम संग्रह करते हो, जाते समय हाथ को खोल करके जाना पड़ता है, कोई साथे जाता होता नहीं। कल परसों का श्लोक भी कहा था, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धन संपत्ति यही रह जाती है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा भी यही रह जाते हैं, पत्नी घर के द्वार तक जाती है, बंधुजन शमशान तक जाते हैं, और बेटा जो है मुख में अग्नि देने या जमीन मिट्टी देने तक ही रहता है, बाकी कोई हमारे साथ जाता होता नहीं है। एक ही हमारी नैतिकता, हमारी मौलिकता, हमारी मर्यादा वही हमारे साथ रहती है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो लोग कहते बहुत बड़ा नेक आदमी था, समाज के लिए अच्छा काम किया। कोई गलती काम हमने किया है, बहुत बड़ा पापी आदमी था, इसने जब तक रहा परेशान कर रखा। इसलिए जस और अपजस की गठरी जो है हमारे साथ रहती है और साथे जाती है। ऐसा विचार करते हुए बताया गया व्यक्ति को कभी भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अजामिल घाट पर पड़ गया, मृत्यु का समय आ गया। एक दिन तो अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि ये सब बकवास की बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं महानुभावों से कि अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो आपके सामने आपका बेटा चला जाता है, उसको प्राण को रोक दीजिए, उसकी आत्मा को रोक दीजिए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो कौन ले जाता है भाई? आप अपने को बलिष्ठ मानते हैं, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, तो रोक दीजिए किसी के प्राणों को। वो कहाँ जाता है? अगर नहीं जाता है तो फिर उस शरीर के लिए रोते क्यों है? एक नास्तिक का भी बेटा अगर मर जाए तो रोता है कि नहीं रोता है? भाई मर जाए तो रोता है कि नहीं रोता है? पत्नी मर जाए तो रोता है कि नहीं रोता है? पूछा जाए भाई तुम तो मानते ही नहीं हो, इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं मानते हो, रोते किसके लिए हो? कहे महात्मा जी, इसमें रहने वाला प्राण जो था, आत्मा जो था, जीवात्मा जो था, वो निकल गया, उसी के लिए हम रो रहे हैं। तो उसी के लिए तो पूजा पाठ धर्म कर्म किया जाता है, केवल शरीर के लिए थोड़ी किया जाता है। इसीलिए बताया गया है। तो हम और आपका अजामिल निश्चेष्ट हो गया। यमराज के दूत आए और यमराज के दूत आकर के उसको ले जाने लगे। व्याकुल हो गया, घबरा गया और घबरा करके आवाज लगाया, बेटा नारायण बचाओ, ये हमें परेशान करे, ले जा रहे हैं। वो बेटा नारायण तो छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहा था, वो तो नहीं आया। उसमें भगवान के दूत भी वहीं पर आ गए
और जमराज के दूतों को डांटने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें ड्यूटी की कोई मर्यादा की गरिमा नहीं पता है? यमराज के दूत ने कहे, साहब ऐसे वैसे हम लोग नहीं है कि आप डांट रहे हैं। आप कौन होते हैं? आप क्या हमको डांट रहे हैं? कह रही, इस अजामिल को तुम लेकर जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो इसकी आत्मा को? ये बहुत बड़ा पापी आदमी है, इसको लेने के लिए हम लोग आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि नहीं, पापी नहीं, ये पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा है? अरे महाराज, इसने आज तो कुछ किया ही नहीं है। भगवान के दूतों ने कहा कि धर्म कैसे तय निर्णय होता है? धर्म का निर्णय कैसे होता है? धर्म का निर्णय शास्त्र से होता है। एक सरकार का आदमी सैकड़ों बॉर्डर पर सीमा की रक्षा करते हुए सैकड़ों मर्डर कर देता है, उसको पुरस्कार मिलता है। एक व्यक्ति थोड़ी सी गलती से कहीं किसी पर लग गया, उसको हथकड़ी लगा करके जेल में जाना पड़ता है। दोनों तो अपराध किया है, दोनों अपराध किया है। बॉर्डर पर रक्षा करने वाला व्यक्ति द्वारा सैकड़ों हो जाए, उसको पुरस्कार दिया जाता है। एक गलती से किसी के द्वारा को हो जाए, हथकड़ी लगा करके जेल में जाना पड़ता है। क्यों? सरकार का आर्टिकल है, इस व्यक्ति द्वारा सैकड़ों गलतियां तो हुई, अपराध तो हुआ, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए हुआ, बॉर्डर की रक्षा के लिए हुआ। ये व्यक्ति द्वारा जो हुआ, ये अपने आप इसने अपने मन की चंचलता में किया, अतिरिक्त दंड का प्रावधान हो गया। एक ही चीज कभी धर्म हो जाता है, कभी अधर्म हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर में किसी कारण से आग लग गया हो, आप रोज सुबह सुबह स्नान करके जाते हो, कहीं देखिए मंदिर में आग लग गया और शौच करने जा रहे हो, स्नान भी नहीं किए हो। उस समय अगर लोटा में शौचालय का भी पानी देखे हो, हमारे शौचालय में सोते हैं ना, जो लेकर जाते हैं शौच करने के लिए, ठीक है, शुद्ध नहीं है, लेकिन अगर उस लोटे के जल की पानी से अग्नि बुझ जाती है तो बाद में मंदिर को प्रोक्षण कर दिया जाएगा। लेकिन अग्नि को बुझाना वो धर्म हो जाता है। कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। समय नहीं है, कल समय मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा। आपने सदर कसाई का नाम सुना होगा, सदर कसाई का नाम सुना होगा। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, ये बनारस में रहने वाले विद्वान थे। उन्होंने गलती थोड़ी सी किया, जिसका परिणाम हुआ कि मर करके उनको सदर कसाई होना पड़ा। समय मिलेगा तो कल कथा में सुनाऊंगा। इसलिए कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है, याद रखिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए भगवान के दूतों ने कहा, इस अजामिल ने हमारे स्वामी का नाम लिया है। जमराज के दूतों ने कहा, आपके स्वामी का नाम नहीं लिया है, इसलिए तो अपने बेटा का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा, बताओ नारायण नाम पहले अजामिल का बेटा का था कि भगवान का था? भगवान का था। तो भगवान का नाम जब लिया तो बस हो गया। आप अग्नि को प्रणाम करके हाथ डालेंगे तो अग्नि क्या करेगी? जलाएगी। अग्नि को गाली देकर हाथ डालिए तभी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना। ठीक उसी प्रकार से चाहे वो अपना बेटा का नाम लेकर के भावना करके, ईश्वर की भावना करके नारायण नाम तो कहा नो, इसलिए इसका उद्धार हो जाना चाहिए। इस प्रकार अजामिल का कल्याण हो गया, जमराज के दूतों से मुक्ति मिली और भगवान के दूत भी चले गए। और अजामिल विचार किया, अरे मैंने तो अपना बेटा का नाम लिया नारायण, अब तो भगवान के दूत आकर हमारी रक्षा किए। अगर हम भगवान के नामों को लेंगे तो क्या नहीं होगा। उसी दिन से शेष समय हरिद्वार में जाकर के सदाचार से जाकर के वो अजामिल बिताया और अपने जीवन को मंगल किया। इसीलिए मानव जीवन में हमें बताया गया है कि कहीं गलती हो गई हो, लेकिन अब हमारे द्वारा न होगा, ऐसा विचार करते हुए अगर सतपथ पर रहते हैं तो अभी व्यक्ति साधु के समान आदरणीय, वंदनीय और पूजनीय होता है। तो मानव जीवन में 5 दुर्गुण अगर हो उसको त्यागना चाहिए, और वह दुर्गुण त्याग करने से हमारा विवेक पवित्र हो जाता है। अविवेक पवित्र हो जाता है तो हर कर्म जो होता है, हर व्यवहार जो होता है वो हमारे लिए साधना हो जाती है, आराधना हो जाता है, पूजन हो जाता है। यही बातों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए हम सब लोग को संदेश दिया। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
एण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण पेड़ तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारे या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हम बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की श्री प्रतिभा शंकराचार्य स्वामी महाराज की अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री दंडे स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति शांति शांति। नारायण ठीक कल अपने समय से कथा कल ही तक कथा होगी तो कल ठीक प्रातः काल की आरती अपने नियत समय से कथा का समय 1 बजे से 5 बजे सायंकाल तक होगी। समय मिलने पर आप सभी लोग कथा में सादर आमंत्रित हैं और प्रसाद पाने के लिए भी गांव की तरफ से आप सब लोग को निमंत्रण दिया जा रहा है कि 12 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक 12 बजे दिन से लेकर के शाम ठीक है ना 12 बजे दिन से लेकर के शाम 6 बजे तक प्रसाद की भी जो व्यवस्था की गई हो उस प्रसाद को पाने के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और कथा में भी आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायु सुभ्राण सुमुखादगिरजायत श्रीशते लक्ष्मी सवत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वे निघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।